सो गाइस रियलमी ने परसों अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। उनमें से उसने फ़ोन लॉन्च किया था, टीवी लॉन्च किए थे, स्पीकर्स लॉन्च किए थे। तो गाइस परसों उन्होंने रियलमी X7 Max 5G लॉन्च कर दिया। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दी अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारे स्पेसिफिकेशन बताए और लास्ट में ये भी बताया कि आपको वो फ़ोन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी, और आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको उसका टीवी का आपको बताने वाला हूँ सारे स्पेसिफिकेशन, और लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि इसकी प्राइस जो निकल के आई बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको ये टीवी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आती है प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होंगे जैसे मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रियलमी ने परसों अपने काफी सारे टीवी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसमें 2 टीवी भी लॉन्च किए। तो आज मैं आपको इसकी जो रियलमी टीवी 4K अल्ट्रा HD UHD वाली, आपको इसका मैं आज आपको स्पेसिफिकेशन और डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है 43 इंच की आपको मिलती है। UHD जो अल्ट्रा HD आपको इसकी स्क्रीन मिलती है, और डिस्प्ले इसका सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है क्योंकि इसमें डिस्प्ले में काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो गाइस सबसे पहले फीचर की बात करें, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें आपको जो देखने मिलता है वो मिलता है 97.2%। तो गाइस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका काफी अच्छा है। बेजल्स की बात करें 2.6 mm के आपको इसमें बेजल्स देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं काफी पतले बेजल्स हैं। और अगर बात करें तो गाइस इसमें जो डिस्प्ले है इसमें आपको 1 बिलियन से ऊपर कलर्स के आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉल्बी विजन का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत अच्छी हो जाती है। और एक और चीज इसमें अच्छी आपको देखने को मिलती है, ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन, TUV राइनलाइन सर्टिफाइड है। जो ब्लू रेज आपको पता होगा, बताया जाता है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है आपको के लिए। तो कहीं ना कहीं TUV ने इसको सर्टिफाइड कर रखा है कि इसकी जो रेज है ज्यादा हार्मफुल नहीं है। और इसमें एक और फीचर आता है, इसमें आपको 90% DCI P3 कलर गैमेट देखने को मिलता है। तो गाइस डिस्प्ले मुझे इसकी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, काफी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पोर्ट्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं, 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, और RJ45 आपको देखने को मिलता है। तो गाइस पोर्ट्स मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से ठीक प्रोवाइड किए हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात कर लीजिएगा तो इसमें आपको सारे कनेक्टिविटी वाले फीचर मिलते हैं। डुअल बैंड वाईफाई आता है, उसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। तो कनेक्टिविटी फीचर्स आर ऑल देयर। OS की बात कर लीजिए तो इसमें आपको Android 10 देखने को मिलता है। अगर आप इसी के आसपास वाली अगर टीवीज को देखेंगे तो उसमें आपको Android 9 अभी भी मिलता है, अभी उनमें अपडेट्स नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसमें Android 10 आपको मिलता है, कहीं ना कहीं आपका यूजर एक्सपीरियंस में काफी अच्छा रहेगा। अब बात कर लीजिए इसके स्टोरेज की, तो गाइस इसमें आपको 2 GB रैम मिलती है और 16 GB मिलती है। और सेम चीज अगर इसके आसपास वाली टीवी अगर देखोगे तो उनमें ज्यादातर 1 GB मिलता है, या तो 8 GB या तो 16 GB। तो कहीं ना कहीं स्टोरेज में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट की है इसमें, तो आई लाइक इट। गाइस अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको जो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 24 वॉट के स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। मतलब आपको इसमें 2 स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, और डॉल्बी एटमॉस का इसमें सपोर्ट मिलता है, लाउड भी है, ऊपर से ऑडियो क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। एक फीचर इसमें और मिलता है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास रिमोट नहीं रखा है और आपको गूगल असिस्टेंट चलाना है, तो आप नॉर्मली ओके गूगल बोल के कितनी भी दूर हो आपका वो कैच कर ले, क्योंकि इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है वो रियलमी ने बहुत ही अच्छा यूज किया। तो गाइस ये फीचर मुझे इसका पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको लगा कि नहीं लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस सारे स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसका जो बेस वेरिएंट जो 43 इंच वाला है, जिसकी मैंने भी आपको वीडियो सारे स्पेसिफिकेशन बताए, वो आपको मिलता है 28,000 रुपए का। और इसका एक और बड़ा भाई है 50 इंच वाला, वो आपको मिलता है 40,000 रुपए का। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो क्या ये आपको टीवी खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल से 28,000 के प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं एक अच्छा टीवी इसको कहेंगे, क्योंकि कुछ जो फीचर्स में प्रोवाइडेड है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसी प्राइस रेंज के हिसाब से जो और टीवीज हैं उनमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलते। बाकी आपको क्या लगता है इस टीवी को लेकर के, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देखो तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।